नमस्कार व्यूअर्स। तो नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास है 14.4। इससे प्रीवियस हम लोग जो है आप लोगों को 3 न्यूमेरिकल करवा कर आ चुके हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी होगा, बट आप लोगों ने जो है वो बने रहना है वीडियो के साथ, ताकि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल जो है वो समझ आए। तो वो हमें कहता है कि 80 kg बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर। कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका वेट कितना है 80 kg। वो हमारे पास क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रही है, टू एंड पार मोशन को परफॉर्म कर रही है। उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास कितना है 30 सेंटीमीटर का है। द रिस्टोरिंग फोर्स इज 60 न्यूटन। हमारे अप्लाइड फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुई है वो कितनी है 60 न्यूटन की है। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हमने डिस्प्लेसमेंट कितना करवाया, मेन क्वेश्चन से 30 सेंटीमीटर का कवर करवाया। फाइंड टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इन 12 सेंटीमीटर। ये देखें बच्चों, जो आप लोगों को टाइम पीरियड निकालना है ना वो आपको 30 सेंटीमीटर के ऊपर निकालना है। बाकी एक्सेलरेशन, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो आपको कहाँ पे निकालनी है 12 सेंटीमीटर के ऊपर निकालनी है। इसका मतलब है ये कोई एक्सट्रीम वैल्यू है और ये हमारे पास एट एनी इंस्टेंट वैल्यू। ओके हो गया, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन डाटा लिखते हैं। तो वो हमें कहता है कि हमारे पास मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है एम, वो हमारे पास है 80 kg। उसके बाद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है आपके पास, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास जो एक्स नोड है 30 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3 मीटर। उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स जो है आपके पास, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स वो हमारे पास है 60 न्यूटन एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। ये आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, उसके बाद हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है वो बच्चों आप लोगों ने एक तो टाइम पीरियड निकालना है, एंड उसके बाद आप लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है, उसके बाद आप लोगों को स्पीड निकालनी है, फिर हमें काइनेटिक एनर्जी, और फिर आप लोगों को क्या चीज निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी आप लोग जो है वो मीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जो है 12 को आप लोग किस पे डिवाइड कर दें, 100 के ऊपर डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.12 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को, आपके पास एट एनी इंस्टेंट एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करें तो 12 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आ गया 0.12 है मीटर। ओके, अब हमें निकालना है टाइम पीरियड। लेकिन बताइए हमारे पास है मैथ सप्लिंग सिस्टम। अगर आप लोगों को टाइम पीरियड निकालना है ना, तो आप लोगों के पास सबसे पहले जो वैल्यू होनी चाहिए ना वो के की रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो हमें सप्लिंग कांस्टेंट निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं टाइम पीरियड। मैं आपके साथ साथ लिखता भी जाता हूँ क्या निकालना है, टाइम पीरियड हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, यूजिंग हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को अप्लाई करें तो F इज इक्वल टू के एंड एक्स। देन आपके पास के जो है एक्स नॉट ले लें इसका, हमें एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चाहिए। ठीक है, एक्स नॉट के ऊपर चाहिए, तो आपके पास आएगा एफ डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। देन के इज इक्वल टू एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एफ वो हमारे पास है 60, और एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास है 0.3। तो 0.3 इसको आप जो है वो डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा 60 डिवाइडेड बाय 0.3। तो जो के की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 200 न्यूटन पर मीटर। अब आप लोग बच्चों जो है वो टाइम पीरियड की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ टी इज इक्वल टू 2 पाई
एम ओवर के हमारे पास। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो 2 क्रॉस 3.14, एम की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है 80, और जो के की वैल्यू है वो हम लोगों ने अभी निकाली। ठीक, तो अब 2 को मल्टीप्लाई करवा लें 3.14 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 6.28। 80 को आप डिवाइड कर दें 400 क्यूब, तो ये हमारे पास आएगा 0.4। 0.4 का आप स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हमारे पास हो गया t इज इक्वल टू 6.28 क्रॉस 0.632 एंड 4। अब आप इनको क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास 6.28 क्रॉस 0.632 एंड 4, तो ये हमारे पास आएगा 3.9 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। आपकी बुक के ऊपर जो आंसर रिक्वायर्ड है ना वो आई थिंक सो 1.3 के अंदर है, जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक है आप लोगों की। ठीक है, तो आप लोगों ने ठीक कर लेनी है, वो हमारे पास 3.9 सेकेंड आएगा। उसके बाद हमें निकालना है एक्सेलरेशन। अब अगर मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। बच्चे देखें, एक्सेलरेशन, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपको किस डिस्टेंस पे चाहिए, 12 सेंटीमीटर के ऊपर चाहिए। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स होता है हमारे पास, तो हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको जो वैल्यू रिक्वायर्ड होती है ना वो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स होती है। तो फर्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स की ओमेगा की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सो एज वी नो, ओमेगा जो है वो हमारे पास k डिवाइडेड बाय एम के इक्वल होता है। ये प्रीवियस हम आप लोगों को स्टडी करवा के थे। k की वैल्यू है 200, m की वैल्यू है 80, और इसका क्या ले लेना है आपने, स्क्वायर रूट। तो हम लोग क्या करते हैं, 200 डिवाइडेड बाय 80, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 और इसका स्क्वायर रूट। अब 2.5 का आप स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हमारे पास जो ओमेगा है वो हमारे पास आ गया 1.58, और इसका जो यूनिट है वो आप लोग रेडियन पर सेकंड जो है वो यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है ना वैल्यूज पुट करनी, तो ये हमारे पास आ गया a, ओमेगा की जगह पे हमारे पास आ गया 1.58, और x हमारे पास 0.12 आएगा। ठीक है, 12 है तो ये मेरे पास 0.1 एंड 2 आएगा, तो हमारे पास 0.1 एंड, इन दोनों वैल्यूज को आप सबसे पहले इसका क्या कर लें, स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। 1.58 का जब आप लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2.49, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 0.1 एंड 2 के साथ, तो हमारे पास 2.9449, और इसको मल्टीप्लाई करा 0.1 एंड 2 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा बच्चों 0.2 एंड 9। ठीक है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास इक्वल होगा 0.3 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर। तो बच्चों ये आप लोगों के पास क्या निकल आएगा, एक्सेलरेशन निकल आएगा। ओके, उसके बाद हमें जो चीज चाहिए है वो हमें चाहिए है स्पीड। अब आप स्पीड के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे ना, फॉर स्पीड, तो स्पीड के लिए आप लोगों को जो फॉर्मूला यूज करने ना वो हमारे पास होगा ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या कर लेना है, यूज कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू पुट कर लेनी है। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो यहाँ पे निकाली हमने 1.58। स्क्वायर रूट में हमारे पास एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो मैंने आपको बोला था कि हमने लेनी है 30, जो कि हमारे पास क्या थी 0.3, तो इसको आप ले लें 0.3 का स्क्वायर, और नेगेटिव हमारे पास
0.12 का स्क्वायर। तो पहले हम वैल्यू का स्क्वायर कर लेते हैं, देन इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास ये आएगा 0.3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.09, नेगेटिव 0.12 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0144 हमारे पास। अब इन दोनों वैल्यूज को आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो 0.09 सब्ट्रैक्ट 0.0144 हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास 1.58 और यहाँ पे हमारे पास आएगा 0.0756। इस वैल्यू को आपने क्या कर लेना है बच्चों, स्क्वायर रूट, तो 0.05 0.075 और 6 हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 0.274, ठीक है। अब इसको इसके साथ क्या करवा लें, मल्टीप्लाई करवा लें, तो 1.58 क्रॉस 0.27 हमारे पास। तो ये जो वेलोसिटी है वो हमारे पास आएगी 0.43 मीटर पर सेकेंड हमारे पास। तो ये क्या निकल आई आप लोगों की, ये हमारे पास निकल आई स्पीड 0.4 एंड जी, ठीक है। आपकी बुक के अंदर आई थिंक सो ये हमारे पास राइट ऑन है 1.4 मीटर पर सेकंड, जबकि वो हमारे पास एक्यूरेट आंसर नहीं है, अगेन वो आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर है वो 0.43 मीटर पर सेकंड के अंदर आएगा। तो ये चीजें हम लोगों ने क्या कर ली, कैलकुलेट। उसके बाद हम लोग जो चीज निकालेंगे वो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैं इसको रीड करने लगा हूँ, आप लोग भी सभी छोड़ लीजिए। अब हमें जो चीज निकालनी है वो हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी के लिए जो इक्वेशन यहाँ पे यूज होगी वो हमारे पास हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर और नेगेटिव एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे क्या करनी है, यूज। तो हमारे पास 1/2 और के की वैल्यू हमारे पास आ गई 200। देन हमारे पास एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास थी 0.8 का स्क्वायर एंड नेगेटिव हमारे पास एक्स की जो वैल्यू थी वो 0.12 का स्क्वायर था हमारे पास, ठीक है। तो जब 200 को आप 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे ये तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 0.3 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.09 नेगेटिव। अब आप 0.12 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.014 एंड 4। तो इन दोनों को आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट 0.09 सब्ट्रैक्ट हमारे पास 0.0144 हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी 100 क्रॉस 0.0756। अब आप इस वैल्यू को इसे क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 100 क्रॉस 0.075 और 6 हमारे पास, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो हमारे पास आ गया 7.56 जॉल। तो इतनी जो है वो काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के अंदर क्या होगी, स्टोर्ड होगी। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने निकाल ली। देन आप लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो वो एट एनी इंस्टेंट निकालिए। कहां पे निकालनी है, एट एनी इंस्टेंट, जो कि वैल्यू थी हमारे पास 0.12 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहाँ पे क्या करें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, हाफ ए एंड एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 और ये हमारे पास हो गया 100 और जो एक्स है वो हमारे पास था 0.12 का स्क्वायर, ये सॉरी 200 है आपके पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। इस वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो इस वैल्यू का जब आप लोग क्या करेंगे, स्क्वायर, तो वो हमारे पास आएगा 0.014 एंड 400 को जो है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दें। 100 क्रॉस 0.14 0.0144। तो ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 1.44 जूल। तो ये हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल
एनर्जी होगी, ठीक है। और यहाँ पे आके आपका जो न्यूमेरिकल है वो क्या हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने दो आंसर जो है अपने उसके अंदर टिक कर लेने हैं। एक तो अपनी वेलोसिटी का जो है वो आंसर टिक कर लेना है जो कि आपकी बुक के अंदर गलत राइट ऑन। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो टाइम पीरियड का आंसर क्या कर लेना है, ठीक कर लेना है। ये दो जो है हमारे पास क्या है, बाय मिस्टेक आए हुए हैं।